ठीक है। तो आज का एक टॉपिक बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। कल हमने एक बहुत बढ़िया सी बात पढ़ी थी। कौन सी बात पढ़ी थी? कोवैलेंट बॉन्ड। आप सब जानते हो बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड हम किसको कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमने देखा है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड ये ऐसा बॉन्ड है जो कैसे बना है? म्यूचुअल शेयरिंग से। और कल हमने रीजन भी देखा था कि क्यों वहां पे क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब ऐसा नहीं कि भाई कर लो, आज शेयरिंग करेंगे कल दे देंगे, ऐसा नहीं है। हर एक चीज के पीछे क्या होता है? रीजन है ना। क्यों शेयरिंग की? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो शेयरिंग की। लेकिन ये शेयरिंग किसके बीच में होती है? अगर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दो सेम एटम के बीच में होती है तो क्या होगा? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की दोनों की टेंडेंसी कैसी होगी? सेम। उसी का नाम कल हमने रखा था, कौन सी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हाइड्रोजन की जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उतनी ही दूसरे हाइड्रोजन की भी है। और इसीलिए जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ। दोनों की तरफ कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन। और दोनों की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन गए तो इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा एक इलेक्ट्रॉन। और ऐसी जो स्पेसीज होती है उसको कहते हैं हम फ्री रेडिकल। ध्यान में रखेंगे, क्या कहते हैं इसको? फ्री रेडिकल। और बॉन्ड टूटने के बाद जो दो इलेक्ट्रॉन थे, दो में से एक को मिला एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे को मिला एक इलेक्ट्रॉन। दोनों को मिलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है? सेम सेम। दोनों को मिलने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे बच्चों? सेम सेम। तो दोनों को मिलने वाले इलेक्ट्रॉन सेम सेम है। सेम है मतलब सेम के रिलेटेड एक वर्ड है होमो। ठीक है, हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे बच्चों, होमो सेम। ठीक है, वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? होमो सेम, है ना। तो दोनों को मिलने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे? सेम सेम। सेम सेम है, इसीलिए हम इसको कहते हैं होमोलिटिक फिशन। कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। ठीक है, होमोलिटिक फिशन कब होगा? जब बॉन्ड किसके बीच में होगा? दो सेम एटम के बीच में होगा कि डिफरेंट एटम के बीच में होगा? सेम एटम। समझ रहे हो आप? वंस मोर, क्या होगा? when the bond is in between two same atom then it undergo homolytic fission। कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। क्लियर है? तो when the covalent bond, तो इसीलिए किसको कहेंगे हम होमोलिटिक फिशन? अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब हमने उसको कैसा डिवाइड किया? सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकल समझते हो ना, विच इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट। अगर ये शेयर्ड पेयर है, एक इधर चली गई एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, सो वी से इट इज द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। कौन सी ब्रेकिंग? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। ब्रेकिंग जमलं, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम कॉल्ड एज कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। कॉल्ड एज होमोलिटिक फिशन। तो किसको कहेंगे हम होमोलिटिक फिशन? समझ गए? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग का मीनिंग क्या है? कि इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर। इसके पास आया एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास आया एक इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन? एक एक इलेक्ट्रॉन। सो वी से इट इज द विच फिशन? होमोलिटिक फिशन। समझ गए? तो होमोलिटिक फिशन क्या कहेंगे? होमोलिटिक फिशन में क्या प्रोड्यूस होगा? फ्री रेडिकल। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम कॉल्ड एज विच फिशन? होमोलिटिक फिशन। क्लियर? लेकिन अगर कैसा होता है, कल ही हमने देखा था, हमने और एक बॉन्ड कल देखा था। क्या हुआ था उस बॉन्ड में? हमने देखा था कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? 2 7। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका एक अनपेड और इसका एक अनपेड, दोनों ने उनके कितने कितने शेयर किए? एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या किए? शेयर। अब उसके एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से उसके बीच में जो बॉन्ड बना
वो कौन सा बॉन्ड था बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये है दो इलेक्ट्रॉन और ये, इस तरह इनके बीच में क्या बना? बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनने से, ठीक है, अब क्या होगा? कल ही हमने देखा है, ये जो इसके बीच की काय की पेयर थी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की पेयर। क्या की पेयर थी? इलेक्ट्रॉन की पेयर। इस इलेक्ट्रॉन की पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की फ्लोरीन की टेंडेंसी कितनी थी? 4। और हाइड्रोजन की टेंडेंसी कितनी थी? 2.1। तो किसकी ज्यादा है बच्चों? फ्लोरीन की। और इसीलिए इस बॉन्ड की ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ज्यादा किसके तरफ शिफ्ट होंगी? फ्लोरीन के तरफ। और हाइड्रोजन की तरफ कम रहेंगी। और इसीलिए इसके ऊपर हमने देखा था कौन सा चार्ज आया था? डबल नेगेटिव। और इसके ऊपर डबल पॉजिटिव। समझ गए? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? क्या ये इसकी लोन पेयर को उधर वापस जाने देगा? नहीं। ये इलेक्ट्रॉन की पेयर पूरी तरह किसके ऊपर शिफ्ट होंगी? फ्लोरीन के ऊपर। मतलब क्या किया? गद्दारी हुई है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। बेचारे ने सोचा था कि यार अपन एक का दो करते, है ना? इसलिए एक इलेक्ट्रॉन, छोटा सा नन्हा सा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास आया था? फ्लोरीन के पास। लेकिन धोखा किया। फ्लोरीन ने तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किए? शेयर। और दोनों लेके चला गया। कौन? फ्लोरीन। बेचारा छोटा सा नन्हा सा हाइड्रोजन, है ना? बेचारे के पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और वो क्या हो गया? कंगाल। ठीक है, ये बन गया H पॉजिटिव F नेगेटिव। देखो इसके पास ऑलरेडी ये 3 लोन पेयर थी जो अभी भी है, और एक क्या आ गया? कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और इस तरह यहाँ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं अनायन। क्या कहते हैं बच्चों? अनायन। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं कटायन। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस हुआ? अनायन और कटायन। क्या क्या प्रोड्यूस हुआ? अनायन और कटायन। तो यहाँ पे दो चीज प्रोड्यूस होंगी, एक होगा अनायन और दूसरा होगा कटायन। अनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। कटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन की पेयर थी। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का था। लेकिन दोनों कौन लेके गए? फ्लोरीन। मतलब बेचारे हाइड्रोजन को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, है ना? 2 रोटी थी, दोनों कौन लेके गया? फ्लोरीन। हाइड्रोजन को कुछ मिला क्या? नहीं। तो इक्वली डिवाइड हुई क्या? नहीं। तो इसीलिए इसको सिमेट्रिकल कहेंगे क्या? नहीं। क्या कहेंगे फिर? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। कैसी ब्रेकिंग बच्चों? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है, इट्स कॉल्ड व्हिच फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन। कौन सा फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन। कब कहेंगे हेटेरोलिटिक फिशन? डू यू अंडरस्टैंड? तो कैसी ब्रेकिंग है ये? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। समझ गए? और इसीलिए हम इसको कहते हैं डिफरेंट मिल रहे हैं। दोनों को सेम मिल रहे हैं क्या? नहीं। हेटेरोलिटिक फिशन। कैसा फिशन हो गया बच्चों? हेटेरोलिटिक फिशन। तो इट इज द हेटेरोलिटिक फिशन एंड इट इज द सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। तो ध्यान रखेंगे, द अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग unsymmetrical breaking of covalent bond, unsymmetrical breaking of covalent bond between 2 atoms to produce ions called as which fission? Heterolytic fission. So how many types of fissions are there? 2 types. Which 2 types? Homolytic fission and heterolytic fission. Symmetrical breaking को क्या कहेंगे? Homolytic fission. Unsymmetrical breaking को heterolytic fission. Heterolytic fission में क्या प्रोड्यूस होंगे? Ions. और homolytic में free radical. समझ गए? तो ध्यान में रखेंगे। तो this is about the which fission, homolytic fission and heterolytic fission. ठीक है,
हेटेरोलिटिक फिशन में क्या प्रोड्यूस हुए बच्चों? आयंस। और होमोलिटिक में फ्री रेडिकल। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है, कोई भी हो गया, ये समझ गए, लिख लिया सबने? देखो अभी कोई भी रिएक्शन जब होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे को ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे तो दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें कितने कार्बन है बच्चों? दो कार्बन वाला जो अल्कीन होता है उसका नाम होता है इथीन। और इस इथीन में अगर हम कौन सी गैस पास करें? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बच्चों? हाइड्रोजन गैस। अब क्या है, आप गौर से देखो इस रिएक्शन को, अभी अभी हमने देखा है, चलो बताओ कौन है ये? हाइड्रोजन। ये कौन है? हाइड्रोजन। दोनों कौन है? हाइड्रोजन। सेम है क्या दोनों? हाँ कि ना? हाँ सेम है। तो सेम तो क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन में से किसी एक को मिलेंगे कि एक इसको न एक उसको? कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। ठीक है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर इधर जाएंगे तो इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी आएगा एक इलेक्ट्रॉन, और जिसके ऊपर होता है एक इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं हम, अभी नाम दिया है फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं बच्चों? फ्री रेडिकल। सो इट इज अ बीच हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल है ये? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। समझ गए? अब यहाँ पे कल ही हमने पढ़ा था, जब डबल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और एक बॉन्ड वीक। जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है उसका नाम होता है सिग्मा बॉन्ड, और वीक वाले का नाम होता है पाई बॉन्ड। ध्यान में रखना बच्चों, वंस मोर, स्ट्रॉन्ग वाले का नाम सिग्मा बॉन्ड, वीक वाले का नाम पाई बॉन्ड। और हमें पता है टूटने की बारी आई तो पहले क्या टूटता है? पाई। काय पाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, टूटने की बारी आई तो पहले क्या टूटता है? पाई। तो इसका भी क्या टूट सकता है? पाई। क्या? पाई। ठीक है, अब मुझे बताओ ये बॉन्ड भी किसके किसके बीच में है? कार्बन और कार्बन। दोनों सेम है क्या? हाँ कि ना? दोनों कैसे है? सेम। तो दोनों अगर सेम है बच्चों तो कौन सा फिशन होना चाहिए? होमोलिटिक फिशन। कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। क्लियर है? बोलता है तो सर्वांना? चलो छान, वेरी गुड। तो कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। और होमोलिटिक में क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन एक की तरफ जाएंगे कि एक एक जाएगा? एक एक। एक इस कार्बन के तरफ और एक इस कार्बन के तरफ। अब क्या होगा बताइए? ये है कार्बन और ये भी है कार्बन, इसको लगा हाइड्रोजन, इसको लगा हाइड्रोजन, इसको लगा हाइड्रोजन, इसको लगा हाइड्रोजन। अब ये दो इलेक्ट्रॉन थे, दो में से इधर कितना गया? एक। इधर कितना गया? एक। दोनों तरफ कितने गए? एक एक। अब यहाँ पे आएंगे हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। नाउ दे शेयर देयर वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या शेयर करेंगे वो? वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना? देखो कैसा हो गया, इसका क्या टूटा? बॉन्ड। कैसे? होमोलिटिकली। कैसे? होमोलिटिकली। क्यों होमोलिटिक फिशन हुआ समझ रहे हो सब? क्यों? क्योंकि दोनों एटम सेम। जब दोनों एटम कैसे रहते हैं? सेम। तो कौन सा फिशन होता है? होमोलिटिक फिशन। और इसीलिए इसका कौन सा फिशन हुआ? होमोलिटिक फिशन। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। और हाइड्रोजन का भी कौन सा फिशन हुआ? होमोलिटिक फिशन। बराबर। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर। शेयर करके उनके बीच में क्या बना? बॉन्ड। ये देखो, ये दो हाइड्रोजन है ना, ये पुराना वाला बॉन्ड, ये ऐसा। अब इधर एक बन गया हाइड्रोजन और इधर एक लग गया हाइड्रोजन। अब आपको पता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो कौन सा कंपाउंड है ये? अल्कीन कि अल्काइन? धन्यवाद। क्या है? अल्केन। ना अल्कीन है ना अल्काइन है, क्योंकि बेचारे को एक भी पाए नहीं है, है ना? बिना पाए का कौन है?
अल्केन, एक पाई वाला, अल्कीन, दो पाई वाला, अल्काइन। ध्यान रखेंगे बच्चों। सो इट इज अल्केन। कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन वाले अल्केन का नाम है इथेन। तो समझ रहे हो आप कैसे रिएक्शन हुई है? कौन से फिशन से? होमोलिटिक फिशन। कौन से फिशन से बच्चों? होमोलिटिक फिशन। So because of this homolytic fission, there is the breakup of the bond between this hydrogen and hydrogen and the carbon and carbon, and you are getting this compound. Its name is a ethane. ठीक है? अब अगर आप देखेंगे वो पहले कितने थे? दो। अब कितने हुए? एक। है ना? ऐसी रिएक्शन कैसी? ऐसी जिसमें दो कंबाइन होके कितने बन जाते हैं? एक। ऐसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? खाना खा के नहीं आए क्या आप? कौन सी रिएक्शन? वेरी गुड। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा बच्चों। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कीप इन योर माइंड दिस रिएक्शन इज व्हिच रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। और इस एडिशन रिएक्शन में, ठीक है, कब कहते हैं एडिशन रिएक्शन? अभी मैंने बताया जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके कितने बनाएंगे? एक। ठीक है, इसलिए हमारा शॉर्टकट में कॉन्सेप्ट है एडिशन रिएक्शन के लिए। क्या कॉन्सेप्ट है? टू कंबाइन टू फॉर्म वन। टू कंबाइन टू फॉर्म वन। ठीक है, देन वी से इट इज अ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? टू कंबाइन टू फॉर्म वन, then we say it is a addition reaction. कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? Once more, क्या कॉन्सेप्ट? टू कंबाइन टू फॉर्म वन, then it is called addition reaction. कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। ध्यान में रखेंगे बच्चों। What is this addition reaction? When the two combine to form one, then we say it is the addition reaction. दूसरी है, पहली है कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। अब हम दूसरा देखते हैं। एडिशन के बाद अब हम एक ये पॉइंट फर्स्ट हो गया एडिशन रिएक्शन। किसका एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन का। किसका एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा हाइड्रोजिनेशन। क्या नाम रखा? हाइड्रोजिनेशन। क्यों नाम रखा हाइड्रोजिनेशन? डू यू अंडरस्टैंड? क्या नाम रखा बच्चों? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस इट्स कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। कौन सी प्रोसेस बच्चों? हाइड्रोजिनेशन। So what do you mean by this hydrogenation reaction? Do you understand? Once more, what is hydrogenation reaction? The process of addition of hydrogen gas. It's called hydrogenation reaction. ठीक है, तो मेन टाइप है, इसको कहते हैं मेन टाइप और इसको कहते हैं सब टाइप। मेन टाइप एडिशन रिएक्शन, सब टाइप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या नाम रखा? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, अब ये हो गया कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ठीक है, अभी आपने लिखा ही, समझ गए? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आने वाला कौन होता है? फ्री रेडिकल, और जब इनके बीच के बॉन्ड भी, मतलब बॉन्ड भी किसके बीच में हो? सेम। तो इसका जनरली कौन सा फिशन होता है? होमोलिटिक फिशन। कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ठीक है, क्या आपको पता है इसका नाम? दिस इज व्हाट? CH4। तो नहीं है CH4। नाम बताओ। मीथेन। धन्यवाद। क्या नाम है इसका? मीथेन। और इसकी रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन के साथ करूं, देखो एक जिंदगी में एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, हम कैसा बिहेव करेंगे। हम कैसा बिहेव करेंगे ये डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है। अभी आप सामने वाले बच्चे बैठे हो, बड़े शांत बच्चे हो, बड़े शांति से बैठे हो, कोई नॉट एटलीस्ट सिंगल वर्ड बात कर रहा है, तो मैं आपके साथ देखो कितने अच्छे से पेश आ रहा हूँ, ठीक है, कितना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ आपको, कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। लेकिन आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा बैच में, ठीक है,
कोई बच्चे थोड़े हल्ला गुल्ला कर देते हैं तो फिर मैं उनके कितने अच्छे अच्छे शब्द सुनने से उनका स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो कैसा है की लायब्ररीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी, ठीक है, दे हैव द एक्सपीरियंस, यस, दे हैव द एक्सपीरियंस। एक दिन उनको रात को 9 बजे स्वागत किया था उनका, 9 या 10 बजे, एकदम स्पेशल, ठीक है, मिस्टर यथार्थ थे, ठीक है। उस दिन से उन्होंने लाइब्रेरी में आना छोड़ दिया, ठीक है, दे हैव द एक्सपीरियंस, ठीक है। सो तो उनको लगा कि सीसीटीवी ऐसे ही लगे हैं जैसे में, ऐसे ही नहीं लगे हैं, ठीक है। विशेष कार्य और विशेष समय आने पर उसका प्रॉपर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो डोंट वरी, कम बैक। तो तू पण सोडलं वाटते तेव्हापासून ना, अधूनमधून येतो है ना, ठीक आहे, डोंट वरी। सो म्हणजे खरंच ज्या दिवशी जेन्युइनली अभ्यास करायचा असेल त्या दिवशी, व्हेरी गुड, त्या दिवशीपासून, ठीक है, चला व्हेरी गुड। तो कुठे होतो आपण, हाँ, तो मैं कैसा बिहेव करूंगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सामने वाले बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। मेरे अलग अलग रूप है, तो वो रूप आप में से बहुत कम, मतलब ना के बराबर किसी ने नहीं देखा, कुछ 2-4 बच्चों का सौभाग्य है जो उनको वो रूप देखने को मिला, ठीक है। तो इट्स वेरी रेयर, बट डोंट वरी, कम बैक, ठीक है। तो और आशा करो कि आपको कभी ना देखने की मतलब वो हो, तो कम बैक। तो CL2, तो मैं कैसा बिहेव करूंगा, ये डिपेंड करता है कि सामने वाले कैसे हैं, बराबर। सामने वाले अगर बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत सिंसियर बच्चे हैं, तो मैं बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से उनके साथ पेश आता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले बच्चे अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो फिर मैं भी उनके जैसा बन जाता हूँ, ठीक है, इनके जैसा उनके जैसा, ठीक है। तो सेम इज द कंडीशन हियर। यहाँ पे कैसा है ना, हियर द बॉन्ड इज इन बिटवीन एटम, एक है क्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, दोनों कैसे है, सेम। व्हेन द बॉन्ड इज इन बिटवीन टू सेम एटम, तो सेम एटम के बीच में जब बॉन्ड होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, क्योंकि आने वाला है ये तो है रिएक्टर, मतलब इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, और जो छोटा होता है दिस इज कॉल्ड इनकमिंग रिएजेंट। तो इट इज द इनकमिंग रिएजेंट एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट या यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जाती है। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और ये Cl और Cl के बीच का जो बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें पता है यार इसकी नेचर है ना। बच्चा क्यों, कोई भी बच्चा इसी थोड़ी चिल्लाता है, उसका क्या होता है, नेचर, ठीक है, उसका नेचर होता है। जैसे अभी नए नए कुछ बच्चे आ रहे तो आप देखो 2-3 दिन इधर उधर ही देखते रहते, फिर उनको बराबर सेट करना पड़ता है, फिर वो बराबर ध्यान बराबर देते। तो नेचर होता है, दे हैव देयर नेचर, इन द सेम वे दे हैव इट नेचर। क्या नेचर है इनका, क्या नेचर है, दे हैव द टेंडेंसी टू अंडरगो homolytic fission because bond is in between two same atom। बॉन्ड यार दो सेम एटम के बीच में है, और अगर बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में है तो उसका कौन सा फिशन होगा, होमोलिटिक फिशन। क्या होगा बच्चों, होमोलिटिक फिशन। और अगर उसका होमोलिटिक फिशन हो गया तो वहां पे क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, है ना। अगर बच्चा शरारती है, बदमाश है, तो वो टीचर को भी बोलेगा तू भी हमारे जैसा बदमाश बन, ठीक है, तू भी शैतान जैसा चिल्ला, तू भी ऐसा कर, तू भी वैसा, है ना, वो इनकमिंग, ठीक है। तो सेम इज द कंडीशन हियर। तो ये बच्चा अगर कैसा है, ये शैतान नहीं है, ये क्या है, होमोलिटिक फिशन, और इसने क्या प्रोड्यूस किया, फ्री रेडिकल। एक्चुअली यहाँ पे इस बॉन्ड को आप गौर से देखिए, दिस बॉन्ड इज इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1, और कार्बन की कितनी है, 2.5। दोनों की सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट। किसकी ज्यादा है बच्चों, कार्बन। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाना चाहेंगे, कार्बन की तरफ, है ना, उसका जो नेचर है। अभी आप इतने दिन से पढ़ रहे, मेरा नेचर कैसा लगता है आपको, मतलब एकदम पोलाइट लगता है, बराबर, एकदम अच्छा नहीं लगता अभी आप नए नए नहीं है इसलिए लेकिन जब नए नए रहते तो आप यही बोल रहे थे कि कैसा लगता है मेरा नेचर, साइलेंट लगता है, पोलाइट लगता है ना, ठीक है। तो सेम इज द कंडीशन हियर।
तो इसको भी लगता है कि यार अपना नेचर है, खुद का नेचर है, क्या नेचर है उसका, नहीं सही में जेन्युइनली माय नेचर इज दैट कि मेरे को किसी बच्चे को डांटना अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी बच्चे को गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है एकदम। लेकिन कैसा है कि बच्चे मजबूर कर देते हैं तो इसलिए भी करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, अदरवाइज मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, ठीक है। तो कम बैक, तो यहाँ पे ये बॉन्ड है किसके बीच में बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसका खुद का नेचर है, अपना खुद का नेचर है। क्या नेचर है कि भाई इसकी कम है और इसकी ज्यादा, तो इसका नेचर है ये दोनों अपने तरफ लेके जाने की, ठीक है। अब दोनों अगर उसके तरफ चले गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज होता है तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल, ठीक है। जिनको नहीं पता वो ध्यान रखेंगे, whenever any atom carry any charge it becomes unstable, but everyone wants to become unstable, हर कोई क्या होना चाहता है, stable, to become stable it should have to complete its octet or it should have to remove the ये नहीं क्या चार्ज, ठीक है, कीप इन योर माइंड, उसके सिर पे जो क्या लगा है चार्ज, वो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए इसको भी अगर स्टेबल होना है तो अपने सिर पे लगा हुआ करंट नहीं चार्ज, अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। किसी के सिर पे अगर कलंक लगा है तो वो भी क्या होता है, अनस्टेबल, तो ही स्टेबल, उसको अपने सिर पे लगा हुआ कलंक हटाना पड़ता है। उसी तरह इसको भी अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, बराबर। अब इस बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, वो कंगाल हुआ है। और अगर उसको स्टेबल होना है तो इसको कितने की जरूरत है, दो, है ना, टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट बोले क्या, टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने की जरूरत है, दो की, है ना। लेकिन ये Cl आएगा, भाई बोलेंगे मेरे पास तो ये कुछ है, अरे है ना, दो है क्या, नहीं, तो क्या ये इसको स्टेबलाइज कर पाएगा, क्या उसका भाई इसको स्टेबलाइज कर पाएगा, नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब इसको स्टेबल होना है तो ये ऑलरेडी निगेटिव चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, है ना। तो इसको कौन स्टेबलाइज करता है, कर सकता है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये बोलेगा हमारा भी है, हमारा भी है एक इलेक्ट्रॉन, वो बोलेगा तीन इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड नहीं बनाते, है ना। बॉन्ड बनाना है तो दो टाइप के बॉन्ड हमने उस दिन पढ़े थे। कौन से दो टाइप के बॉन्ड बने थे, एक कोवैलेंट बॉन्ड जिसके लिए इसका एक शेयर देयर एक एक, ठीक है। तो इधर क्या इसके दो में इसका एक शेयर देयर दो में एक नहीं जमता, ठीक है, अरे समझ गए ना। तो इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड, अरे ठीक है, तो इसलिए इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। पहली बात क्या नहीं बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात कहाँ गई दूसरी बात, हाँ दूसरी बात ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक की लोन पेयर न दूसरे की वैकेंट। अब इसके पास वैकेंट भी नहीं है तो ना ही वो इनके साथ कोवैलेंट बना सकता है, ना ही कोऑर्डिनेट बना सकता है। मतलब अपने मन की मनमानी करके, इसका नेचर था क्या करने का, जीवन, सांगा ना लवकर, क्या करने का, होमोलिटिक प्रेशर। तुम्हारे मन की बात छीन ली ना, जीवन, ठीक है, डोंट वरी। क्या करने का नेचर था इसका, होमोलिटिक प्रेशर। उसने खुद की मनमानी की, होमोलिटिक किया। अब इसका नेचर क्या करने का था, हेटेरोलिटिक प्रेशर। इसने भी बोला यार अपना नेचर ऐसा है, अपना ऐसे ही रहते हैं। अब ऐसा खुद के मन की कारबार करके कोई भी स्टेबल हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, है ना। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका हुआ लेकिन ये अनस्टेबल है, और इसका बेचारे का डुप्लेट कंप्लीट नहीं हुआ, सब के सब क्या रह गए, अनस्टेबल। और रियल लाइफ में भी वैसा ही होता है। अब ऐसा है कि मेरा नेचर बड़ा शांत स्वभाव है, एकदम शांत, किसी को बोलना, बच्चों को कुछ बोलना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे बच्चे किधर भी मिलो, कैसे भी मिलो, किसी को कुछ नहीं बोलता। ये मेरा क्या है, नेचर, एक्चुअल नेचर है,
ठीक है। लेकिन होता क्या है, अभी समझो मैं प्यार से सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ सबको, और बड़े प्यार से इतना अच्छे से बोल रहा हूँ सबको। अब क्या हुआ ना कि कुछ दो बच्चे शरारत कर रहे थे पीछे। अब मेरा नेचर है, क्या नेचर है कि बच्चों को कुछ बोलना नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला अरे बेटा किती छान आहे तू, आता शांत बस, ठीक है, आपण छान टॉपिक शिकू, ऐसा मैंने बोला। तो बच्चे मान गए, एकदम शांत बच्चे थे। सही में मानेंगे क्या? नहीं, ठीक है। अब मैंने पढ़ाना शुरू किया। अब बच्चे ने क्या फिर से बातचीत शुरू कर दी। अब मैंने फिर से एक बार समझा दिया बच्चों को प्यार से, क्योंकि मेरा नेचर है, प्यार से समझा दिया। अब बच्चे तो अभी सिर पे बैठने लग गए और जोर जोर से, क्योंकि वो नए नए आए थे, दे डोंट नो कि क्या है क्या नहीं, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया था पढ़ाना, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, अब तो तू शांत बसता कि ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, बच्चे को बच्चे की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा टू बिकम स्टेबल। नहीं तो बच्चा तो हर बैच में आधा घंटा वही खा लेगा, शांत बस, है ना, उतने में 2 न्यूमेरिकल ज्यादा हो जाएंगे, है ना। टू मेक द बैच स्टेबल आई हैव टू चेंज माय नेचर टू बिकम स्टेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम इज द कंडीशन हियर। यहाँ पे भी इसने बोला कि यार मेरा नेचर तो हेटेरोलिटिक फिशन करने का, और मैं क्या करते रहूंगा, हेटेरोलिटिक फिशन करते रहूंगा, तो क्या होगा, ये जिंदगी भर स्टेबल नहीं होगा, है ना। टू बिकम स्टेबल, इसको भी अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा। सामने वाले का जैसा नेचर है, सामने वाला गुंडा है, हमें भी थोड़ा बहुत वैसा बनना पड़ेगा टू बिकम स्टेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम इज द कंडीशन हियर। अगर सामने वाले का कौन सा फिशन हो रहा है वेदू, कौन सा फिशन हो रहा है उधर, ठीक है, तेव्हा ते मोबाईल अंदर, ठीक है, नाही आहे का, बघा इकडे बघ, कौन सा फिशन हो रहा है, अरे है ये कौन सा फिशन है, होमोलिटिक फिशन। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, होमोलिटिक फिशन टू बिकम स्टेबल। Though it has a tendency to undergo heterolytic fission. एक्चुअली क्या करने की टेंडेंसी है इसकी, लेकिन एक्चुअली मेरा नेचर कैसा है, शांत, ठीक है, किसी को कुछ बोलना नहीं, ठीक है, ये क्या है मेरा नेचर, एक्चुअल नेचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? But to become stable, I have to change my nature. In the same way, its nature is to undergo heterolytic fission. It has a tendency to undergo heterolytic fission to make the to make a molecule stable. It should have to undergo homolytic fission. Are you understanding? और इसीलिए हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, when incoming is free radical molecule undergo homolytic fission, though it has a tendency to undergo heterolytic fission. जरी त्याची हेटेरोलिटिक फिशन करण्याची टेंडन्सी असेल तरी त्याचं काय होईल, होमोलिटिक फिशनच होईल। कळलं? समजलं सर्वांना? टू बिकम स्टेबल। Are you understanding? Around this great concept, when incoming is free radical, ठीक है, when incoming is free radical, molecule undergoes homolytic fission. Molecule undergo homolytic fission. कळलं? चलो once more, very great concept करना, great concept, ठीक है। So once more, what a great concept. चांगलं सांगा, when incoming is free radical, molecule undergo homolytic fission, ठीक है। once more, molecule undergo homolytic fission, ठीक है। once more, when incoming is free radical, molecule undergo homolytic fission. When incoming are ions, molecule undergo heterolytic fission, ठीक है। ions heterolytic fission, ions heterolytic fission, समझ गए। और फ्री रेडिकल तो होमोलिटिक फिशन, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट लिया, ये लिखा क्या आपने,
when incoming is free radical, molecule undergo homolytic fission, though it has a tendency to undergo, याच्यासमोर लिहाल, though THOUGH, though it has a tendency to undergo homolytic fission, sorry क्या heterolytic fission, क्या लिहूनच देतो, though it has a tendency to undergo, it has a tendency to undergo heterolytic fission, though it has a tendency to undergo heterolytic fission. ठीक है, so what a great concept बच्चों. When incoming is free radical, molecule undergo homolytic fission, though it has a tendency to undergo heterolytic fission, though it has a tendency to undergo heterolytic fission. आवडलं? चलो once more, क्या concept? When incoming is, great concept करना, 2 साल यूज करना इसको, ठीक है. बड़ी बड़ी रिएक्शन इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाती है, बड़े बड़े रिएक्शन के वो कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, 8000 पावलं झाले म्हणते चालू. ठीक है, सो when incoming is free radical, molecule undergo homolytic fission and vice versa. ठीक है, तो क्या इसके अपोजिट क्या कॉन्सेप्ट? when incoming are ions, molecule undergo heterolytic fission, though it has a tendency to undergo homolytic fission. When incoming are ions, when incoming are ions, molecule undergo heterolytic fission. When incoming are ions, molecule undergo heterolytic fission. Molecule undergo heterolytic fission. ठीक आहे, बस एवढंच लक्षात ठेवा. बघा आता इकडे की लिहून देऊ पूर्ण. though it has a tendency to undergo homolytic fission, एवढं लक्षात ठेवायचं. फ्री रॅडिकल असेल तर होमोलिटिक फिशन आणि आयन्स असेल तर हेटेरोलिटिक फिशन. कोण आने वाले है? चांगलं आलं, आताच्या आता आयन करून आले. कोण आ रहे हैं? फ्री रॅडिकल. तो कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन. though it has a tendency to undergo heterolytic fission. करायचं होमोलिटिक फिशन काय होईल? CH3. आणि हा बॉन्ड कसा तुटेल? होमोलिटिकली. याच्याकडे एक इलेक्ट्रॉन, याच्याकडे एक इलेक्ट्रॉन, Cl कडे एक इलेक्ट्रॉन, या Cl कडे एक इलेक्ट्रॉन, दोघही त्यांचे एक एक इलेक्ट्रॉन काय करेल? अरे कळलं का? मग याचा एक शेअर देवर एक एक काय बनेल सांगा मग? CH3. आणि इथे कोण लागेल? Cl प्लस HCl and you get this compound. Clear? This is about the which fission? Homolytic fission and heterolytic fission. ठीक है? This is about the homolytic fission and heterolytic fission. What are two great concepts we have seen? When incoming is molecule undergo homolytic fission. When incoming are molecule undergo चांगलं सांगा heterolytic fission. Ions free radical एक एक मिला. अरे एक को दो, एक को कुछ भी नहीं. हेटेरोलिटिक फिशन. समझ गए? अभी आपको पता है एटम. एक वर्ड ध्यान में रखना, फाइल. फाइल, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द लविंग और अट्रैक्टिंग. फाइल, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द लविंग और अट्रैक्टिंग. ठीक है? जैसे एटम होता है ना, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. क्या है ये? न्यूक्लियस. और उसके सराउंडिंग में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन. ठीक है? अब हमारे पास दो स्पेसीज है. ऐसे हमारे पास पीने का पानी है कि अल्कोहल लेते? अल्कोहल ले दो, जान दो. नहीं अल्कोहल ले दो. पीने का अल्कोहल नहीं है ये मरने का अल्कोहल है. दिस इज द मिथिल अल्कोहल एंड इट इज हाईली पॉइजनस.
ठीक है, ध्यान में रखना बराबर। तो दिस इज व्हाट, ओ ऑक्सीजन। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड कार्बन, हुज मोर, किधर जाएंगे, जिसकी ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, अरे जिस जो लेगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और जो नहीं लेगा उसके ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। ध्यान में रखना, वंस मोर, क्या, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। तो ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव। किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस के तरफ कि इलेक्ट्रॉन की तरफ, मुझे नहीं पता, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, न्यूक्लियस के तरफ, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। तो जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, वो किसके तरफ अट्रैक्ट होता है, न्यूक्लियस के तरफ। न्यूक्लियस का लिया न्यूक्लियो, और अट्रैक्ट होने वाला है तो फाइल, इसीलिए नाम रखा न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाली स्पेसीज, इसीलिए उसका नाम रखा बच्चों न्यूक्लियोफाइल। कौन सा फाइल, न्यूक्लियोफाइल। आर यू अंडरस्टैंडिंग, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाला, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाला को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव की तरफ। और निगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और इसीलिए जिसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, वो किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लिया इलेक्ट्रो, अट्रैक्ट हो रहा है तो फाइल, और इसीलिए इसका नाम रखा इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम रखा, इलेक्ट्रोफाइल। इसका नाम न्यूक्लियोफाइल, इसका नाम इलेक्ट्रोफाइल। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे बताओ, जो पॉजिटिव है, किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन कोई छीन के ले जाता है। अगर पैसे छीन के ले गया तो वो बच्चा क्या हो गया, रीच की गरीब, गरीब। तो इसके भी क्या छीन के लेके गए, इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कैसा है, गरीब, पुअर है, पुअर। पुअर को ही कहते हैं डेफिशिएंट। क्या कहते हैं, डेफिशिएंट। इसका क्या पैसा लेके गए कि इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए पैसे से गरीब है क्या ये, नहीं, कैसे, इलेक्ट्रॉन से गरीब, मतलब डेफिशिएंट। और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब पुअर। और इसने क्या किया है, क्या है, कौन सा चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज। क्यों आया है, क्योंकि ज्यादा का खाया है, ज्यादा का इलेक्ट्रॉन लिया है ना, दूसरे का चोर के लाया है। और इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। और जिसके पास ज्यादा होता है वो कैसा होता है, रीच। कैसा होता है, रीच। तो ये कैसे रीच है, पैसे से कि इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। और इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन रीच। ध्यान में रखेंगे बच्चों, कितने पॉइंट हो गए, 3। फर्स्ट, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, उसको कौन सा फाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। Secondly, nucleophiles are electron rich and electrophiles are electron deficient. Electrophiles are electron deficient. और रिच कौन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन आर इलेक्ट्रॉन रिच। और जिस बेचारे का क्या कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट। बेचारे ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बॉन्ड बने, लेकिन उसका क्या कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट। मांगना पड़ेगा, क्या मांगना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन मांगना पड़ेगा। और इसलिए मांगने वाला
अरे मांगने वाला कौन, रिच की पुअर? पुअर, सो इट इज नॉट पुअर. पुअर तो डेफिशिएंट, डेफिशिएंट तो इलेक्ट्रोफाइल. सो व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफाइल, डू यू अंडरस्टैंड? और ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मॉलिक्यूल विथ incomplete octet, molecule with incomplete octet are which file? Electrophile. Which file? Electrophile. ठीक है, molecules with incomplete octet are what? Electrophile. ठीक है, electrophiles are molecules with incomplete octet. आवडलं? ऐसा है. और जिसके पास क्या होती है, लोन पेयर, वो कैसा होता है, रिच. तो लोन पेयर कैरिंग स्पेसीज, लोन पेयर कैरिंग स्पेसीज, जो लोन पेयर कैरिंग स्पेसीज है वो कैसी होती है, रिच. एग्जाम्पल, पीने का पानी, ऑक्सीजन है, तो लोन पेयर टू ऑन पेयर. हैव यू सीन? अम्मा नहीं, अम्मा ई. ठीक है, nitrogen has one lone pair, so these all can act as a electrophile. ठीक है, तो सॉरी न्यूक्लियोफाइल. समझ गए? तो दिस इज अबाउट अवर टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल. आशा करता हूँ आप सबको ये बातें बहुत अच्छे से समझी होंगी. ठीक है, तो बाकी का हम बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे. कल लेना है नहीं लेना है?